ओके। तो आज हम लोग अपने सारे बेसिक टॉपिक कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो स्क्रीन शेयर हो रही है। हम लोग जल्दी से आते हैं बेस्ट वाले फोल्डर में और एक न्यू फाइल बना लेते हैं, सॉरी न्यू फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रख देंगे क्लास 46 के नाम से रख देते हैं और इसको CMD के मदद से ओपन विथ कोड कर लेंगे और इस पे ओके। तो ये हमारे वहाँ के जल्दी से मेन डॉट टी एस की फाइल बना लूंगा एक, क्योंकि कल आप लोग को देता हूँ स्विच एक वेरिएबल बनाने की वैल्यू देते हैं अभी फिलहाल टोयोटा। सही है। और मैं अब आऊँगा, मैं स्विच का कीवर्ड लगाऊंगा क्योंकि हमने स्विच स्टेटमेंट लिखनी है। और ये तो मैं यहाँ पे की अपना वेरिएबल का नाम रखूंगा, कार है मेरे वेरिएबल का नाम। और इसमें वैल्यू देंगे हम लोग। सबसे पहले देते हैं टोयोटा और इसी को एक और कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट और डाउन एरो से कॉपी हो जाएगा। इसका मैं देता हूँ होंडा। अच्छा, मैं एक मिनट कोड तैयार कर लूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। और इसका देते हैं सुजुकी। और यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग आई विल बाय। और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और एक और कंट्रोल भी कर देंगे। और डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग सेलेक्ट। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं इनवैलिड सिलेक्शन। अच्छा जी। और इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने इसमें एक वेरिएबल बनाया है कार के नाम से और इसकी वैल्यू मैंने दे दी टोयोटा। अब मैंने स्विच का कीवर्ड लगाया, मतलब हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करने लगे। और फिर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, ये इसका सिंटैक्स होता है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अच्छा जी, इसमें इफ एल्स में जैसे कि आप लोग को पता है कि कंडीशंस यूज होती हैं और फिर कंडीशन के बेस पे जो भी हमारा आउटपुट आना होता है वो आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास केसेस होते हैं मल्टीपल टाइप्स के। आप लोग जितने चाहे उसमें केसेस डिफाइन कर सकते हैं और उसमें अपनी वैल्यूज बताते हैं कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है। जैसे मैंने 3 केस बनाए हैं इसमें और तीन में क्या वैल्यू रखी है, टोयोटा होंडा और सुजुकी। मतलब ये तीन जो कॉमनली जो ब्रांड है उनका मैंने नाम रख लिया है। अच्छा है, अब आप लोग और उसके बाद फिर कंसोल में हम अपना जो भी आउटपुट लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोरोला। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिविक। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्टो। सही है जी। मैंने ये लिख लिया। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाई मैंने। ब्रेक स्टेटमेंट का आप लोग को पता है कि वो किस लिए यूज होती है कि अगर ये वाला केस सही हो जाए तो फिर यहाँ पे ब्रेक लग जाए। वरना वो अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वो आगे भी चलता रहेगा। हम ब्रेक हटा के भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने 3 केसेस डिफाइन किए यहाँ पे। एक में वैल्यू रखी टोयोटा, एक में वैल्यू रखी होंडा और एक में वैल्यू रखी सुजुकी। अच्छा जी। अब हमारा जो हम लोग जब आप लोग मिसाल ले लें कि आप लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट में गए, उसमें आप लोग जब पार्क व्हील्स की वेबसाइट में गए, हमने कल भी पार्क व्हील्स से देखा था। तो आप लोग पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे गए, आप लोग जैसे ही उस पे मेक पे सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, मेक पे जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप लोगों को कौन से कंपनी की गाड़ी देखनी है। वहाँ उसमें तो सारे ही तकरीबन ऑप्शंस आ रहे होते हैं जितने हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जितने ब्रांड मौजूद हैं तो उनके सबके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फिर आप लोग उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस टाइप की गाड़ी चाहिए। तो इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में यही होता है कि आप लोग
आप लोग ऑप्शन डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें 3 ऑप्शन डिफाइन किए, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। अब जब यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो देखेगा, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा कोड पे, तो उसको सिर्फ 3 ऑप्शन मिलेंगे, टोयोटा, होंडा या सुजुकी। उसको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इन तीनों के अलावा। अगर वो मिसाल के तौर पे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट भी करता है, मतलब ऑप्शन तो नहीं होगा, वो जैसे किया लिख लेता है और उसको फिर सिलेक्ट करता है, तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा डिफॉल्ट में वैल्यू होगी, इनवैलिड सिलेक्शन, मतलब आपने जो सिलेक्शन की है वो सही सिलेक्शन नहीं की, आपको इन तीनों में से सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह हमारा स्विच स्टेटमेंट यूज कर होता है। हम लोग उसमें डिफरेंट केसेस डिफाइन करते हैं, और फिर जो केस हमारा वेरिएबल के वैल्यू से मैच कर देता है, उसके अंदर का कोड फिर डिफाइन होता है। तो इस तरह होता है स्विच स्टेटमेंट आप लोग के पास। और मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ आप लोग को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोट मेन डॉट जेएस। तो आप लोग को पता है इसमें क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, मैंने टोयोटा सेलेक्ट किया हुआ, तो आई विल बाय करोला। मैं इसको देख भी लेते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, आई विल बाय करोला। तो जो भी हमारा केस मैच करता है, जो हमने 3 केस दिए हैं, जो भी केस इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच कर जाएगा, तो वो केस हमारा, उसके केस में जो भी हमने जो भी हमने कोड डिफाइन किया हुआ होगा, वो हमारे पास चल जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट भी सिंपली ब्रेक लगा देता है। अगर हमारी जो भी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उसमें ब्रेक लगा देता है। अब जैसे मैंने अपने क्या वेरिएबल वैल्यू दी, होंडा, और ये वाला केस इसमें परफेक्ट हो गया कि इसके भी होंडा वैल्यू है और होंडा वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू है दोनों सेम हो गई। अब हमारे पास आना चाहिए कंसोल में, जो टर्मिनल में, आई विल बाय सिविक। लेकिन आप लोग देखिएगा कि अब हमारे टर्मिनल में क्या आता है। हमने अभी ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, यहाँ पे देखिए हम ब्रेक स्टेटमेंट हटाया, तो अब देखिएगा क्या हमारे पास आउटपुट में आएगा। जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट हटा देंगे तो वो आगे भी चलता रहेगा। देखिए, आई विल बाय सिविक और आई विल बाय ऑल्टो, तो ये ऑल्टो भी आ गया। उसने ब्रेक नहीं लगाई यहाँ पे, अगर कंडीशन ट्रू भी हो गई तो उसने ब्रेक नहीं लगाई, उसने नेक्स्ट कोड भी प्रिंट कर दिया। तो हमारे ब्रेक लगाना भी लाजमी होता है। और इस तरह होता है स्विच स्टेटमेंट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होते हैं, बस आप लोग को उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग के सारे, अच्छा इसका भी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका क्या आउटपुट आएगा। गो हाइकिंग आएगा, या तो फिर रीड अ बुक आएगा, या तो फिर वर्क ऑन अ हॉबी आएगा। क्या इसका आउटपुट आएगा। 2 मिनट कोड को देखें, हमारा कौन सा केस से मैच कर रहा है, फर्स्ट केस से सेकंड केस से मैच कर रहा है। रीडा बुक बताएगा जी, बिल्कुल रीडा बुक आएगा। रीडा बुक क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला केस है सेकंड वाला, वो ट्रू हो गया है। तो हमारा, ओके जी, रीडा बुक हमारा अब यहाँ पे बेसिक सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब खत्म हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आ गया सेल्फ चेक क्विज। अब ये आप लोग का क्विज है, आप लोग ने इसका आउटपुट बताना है, सही है। और सबसे पहले इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। जल्दी जल्दी से इसका आउटपुट बताएं। अब आप लोग के क्विज है इसमें तकरीबन 5-6 क्विज हैं। तो इसमें इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। इफ चलेगा, एक ने बताया जी, बिल्कुल इफ चलेगा, यू गॉट इट राइट। इफ क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे जो इफ वाली कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, तो इस वजह से इफ चला। अब इसमें है इवेल्युएटिंग अ नंबर गेम, और ये सिंपल सिंपल नंबर गेम वेयर द यूजर गेसेस इफ अ नंबर इज हाई, लो और इक्वल टू टारगेट। अच्छा जी, ये देखें इस कोड को 2 मिनट में, 2 मिनट, और इसका बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। 2 मिनट देखें इस कोड को दो सही से, उसके बाद इसका आउटपुट बताएं। एलसिफ चलेगा। ओके, दोनों ने एलसिफ बताया। एलसिफ क्यों चलेगा, कौन बता रहा है, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे। एलसिफ क्यों चलेगा, माइक ओपन करके। क्योंकि 7 5 से बड़ा है।
जी बिल्कुल। हमारी जो इफ वाली कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, और हमारी जो एल्स इफ वाली जो कंडीशन थी वो हमारी ट्रू हुई। ट्रू कैसे हुई? क्योंकि हमारा 7 बड़ा है 5 से। बिल्कुल सही बताया आपने। हम आगे चलते हैं। अब एक है फ्रेंड चेकर गेम। A game to check if someone is a friend based on their name। अच्छा जी, अब इसका क्या आउटपुट आएगा? इसको भी जिसने पहले बताया था वो अब नहीं बताएगा। अब दूसरे स्टूडेंट बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। कोड को देखें 2 मिनट के लिए। अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये बताएं कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है। ये जो डबल नाइन है, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है हमारा? और ऑपरेटर, जी बिल्कुल सही बताया। नहीं है, और ऑपरेटर कहलाता है। नॉट ऑपरेटर तो, हाँ जी, और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। अच्छा, इसका क्या आउटपुट आएगा? एल्स चलेगा। एल्स चलेगा, एक ने बताया। और एक ने बताया if और एक ने एल्स। अच्छा जी। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें और ऑपरेटर का यूज हुआ हुआ है। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमारा आगे चला देता है वो। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें हमारा, इसमें एक कंडीशन डिफाइन की हुई है कि इस फ्रेंड बराबर है अमीन के, और एक और, इसमें एक फ्रेंड है बराबर है दानियल के। तो हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। हमारी जो पहली वाली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो हमारा इफ चलेगा। जी बिल्कुल, इफ चलेगा हमारा। और इसमें क्या चलेगा? इसमें एल्स चल जाएगा। एल्स क्यों चलेगा? क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही हैं, तो इस वजह से इसमें एल्स चलेगा। अच्छा, ये थोड़ा क्विज है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। ओके। तो अब आ गया है आप लोग का इंक्वायरर। इंक्वायरर क्या होता है, तो आगे देख लेते हैं। ओके। मैं आप लोग को कब से कही जा रहा था, मतलब पहली क्लासों से, कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट कैसे लेना है? वो हमारा यूज होता है इनक्वायरर की मदद से। हम लोग इनक्वायरर की मदद से यूजर से इनपुट लेते हैं। अच्छा, ये इनक्वायरर क्या होता है? इनक्वायरर बेसिकली हमारे यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। और इसको हम लोग ने एक दफ़ा देखा था शुरू में। एक मिनट। हम लोग ने हमने टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के लिए एक कमांड चलाई थी। क्या कमांड थी वो? npm आई, मतलब इंस्टॉल, और -g, और टाइप स्क्रिप्ट। हमने ये कमांड चलाई थी हमारी npm इंस्टॉल करने के लिए। इसमें थोड़ी लेंथी कमांड थी, लेकिन ये कमांड चलाई थी हमने क्या डाउनलोड, उस क्या करने के लिए? हमारे टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के लिए। तो ये हमारा npm क्या है? हमारा npm एक नोट पैक, npm की फुल फॉर्म है नोट पैकेज मैनेजर, जो कि हमारा, उसमें हमने डिफरेंट यूजर ने उसमें जो भी कोड है वो लिख के सेव किया हुआ है। अच्छा, npm क्या है? npm नोट पैकेज मैनेजर, उसमें, जी, ये भी आपने बताया। npm आई जो टाइप्स है। ओके। हमने नोड मॉड्यूल्स भी डाउनलोड किए थे शुरू की दो, तीसरी चौथी क्लास में भी किए थे। तो नोड मॉड्यूल्स भी हमने npm से डाउनलोड किए थे। npm आप लोग एक शॉप की तरह समझ लें। उसमें डिफरेंट जो प्रोग्रामर हैं और डिफरेंट जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, उन्होंने कोडिंग कर करके जो चीज़ें बना के npm में पब्लिश की हुई हैं। अब एनपीएम एक स्टोर की तरह समझ लें कि आप लोग को जो भी नीड होती है, एनपीएम जो भी नीड होती है अपने इंक्वायरर वगैरह लेने की, आप लोग इंक्वायरर लेते हैं, टाइप्स नोड मॉड्यूल्स लेते हैं, तो आप लोग वो एनपीएम के जरिए लेते हैं। अब एनपीएम के जरिए कैसे लेते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये मैंने एनपीएम किया हुआ लॉगिन, और मैं यहाँ पे आता हूँ, पैकेजेस में आ जाता हूँ। ओके। तो ये मेरी प्रोफाइल है एनपीएम की, और मैंने इसमें ये 1 2 3 4 5 6 छः मैंने प्रोजेक्ट बना के इसमें एनपीएम में पब्लिश किए हुए हैं। अब एनपीएम में जब भी आप लोग कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं तो एनपीएम आप लोग को एक कमांड देते हैं। जैसे मैंने ये कमांड दी हुई है एनपीएम ने मुझे,
तो एनपीएम आप लोग को एक कमांड देता है जिससे आप लोग अपने किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में आप लोग वो कमांड चला सकते हैं। अब जैसे ये कमांड है तो मैं इसको आप लोग चला के भी दिखाता हूँ। सबसे पहले एनपीएम को समझें। एनपीएम में डिफरेंट यूजर ने कोडिंग कर करके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना बना के पब्लिश किए हुए हैं। और फिर जब हमें, जैसे हमारे हमारे टाइप के प्रोग्रामर को जब भी नीड होती है कोड की, तो हम लोग डायरेक्ट एनपीएम से इंस्टॉल करवा लेते हैं। जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, तो टाइप स्क्रिप्ट भी एनपीएम में किसी ने पब्लिश की हुई थी पहले से ही। और हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, एल्स इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो वो सारा कुछ एनपीएम में बताया हुआ है पहले से ही, किसी ने कोडिंग कर करके कि क्या होता है। हम लोग बस वहां से उठाते हैं और अपने कोड में ले आते हैं। हमारा ये इन्होंने काम इजी कर दिया है। अब इसी तरह प्रोग्रामर जो भी कोड बनाता है वो हम एनपीएम में पुश पब्लिश कर देता है। जैसे नोड मॉड्यूल्स हमने डाउनलोड किए थे, वो भी हमने एनपीएम से डाउनलोड किए थे। एनपीएम में किसी ने नोड मॉड्यूल्स पहले से बना के रखे हुए थे, और हमने वहाँ से जो ये कमांड है हमने वो चलाई, और फिर उसके नोड मॉड्यूल्स हमारे जो टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है यहाँ पे आ गए थे। इस तरह हमारे पास एनपीएम में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हुई हैं, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। अब इनक्वायरर क्या होता है? इनक्वायरर पहले मैं आप लोग को ये कमांड चला के दिखाता हूँ। हम लोग आते हैं कंप्यूटर वाले टर्मिनल पे। अच्छा, ये मेरा कंप्यूटर वाला टर्मिनल है, ये वीएस कोड वाला टर्मिनल नहीं है, सही है। ये मैं आया कंप्यूटर वाले टर्मिनल में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ npx, और इसको बंद कर लेते हैं एक टर्मिनल। और मैं ये वाला जो पूरा कोड है इसको कॉपी कर लूँगा, ये वाला कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, और मैं इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये क्या है? ये npx क्या है और ये पूरा कोड क्या है? npx नोट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करवाने के लिए यूज होता है, और इसको यस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने शुरू शुरू में जब मैंने टाइपस्क्रिप्ट शुरू की थी, तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर का ये प्रोजेक्ट बना के एनपीएम पे पब्लिश कर दिया था। अब एनपीएम से फ़ायदा क्या होता है? एनपीएम से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी यूज़र आप लोग के कोड को एक्सेस कर सकता है। अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी इस कोड को अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। आपने क्या कमांड लिखनी है? एनपीएक्स लिखनी है, उसके बाद एक स्पेस देना है, और उसके बाद ये जो कमांड है ये पूरी आप लोग लिखेंगे तो आप लोग के पास भी ये कोड चल जाएगा। अच्छा जी, ये कोड डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है। मैंने ये कोड क्या है, मैंने, हाँ, ये कोड क्या है, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, और उसको मैंने एनपीएम पे पब्लिश कर लिया था। अब जो भी यूज़र को कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी वो सिंपली मेरा कोड उठाएगा, या तो फिर किसी और प्रोग्रामर का भी कोड उठा सकता है। ये जो कमांड है वो उठाएगा, और जैसे ही अपने टर्मिनल में उसको चलाएगा तो वो उसके टर्मिनल में चल जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास एनपीएम का। अच्छा, ये एनपीएम आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगी जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, मैं प्रोजेक्ट्स को ही बताता हूँ आप लोग को, ये हो जाए, टाइम ले रहा है, इसको थोड़ी देर होने देते हैं। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर फ्रेंड नेम। तो ये जो एंटर योर फ्रेंड नेम है, ये इंक्वायरर की मदद से आता है कि हम लोग यूजर से क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया? ये इसका ये कोड लिखा है पूरा का पूरा। अब ये इंक्वायरर वगैरह क्या है ये आप लोग को और अच्छे से समझ में आएंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, ये होमवर्क भी है आप लोग का। मैंने आप लोग को एक होमवर्क तो दिया है पहले से, आप लोग को एक और होमवर्क भी देते हैं। और जब तक ये हो जाए जल्दी से। अच्छा, टाइम लगाएगा थोड़ा सा, क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगाता है। अच्छा, इसको होने देते हैं, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। आप लोगों ने करना होगा, ये कमांड है, ये आप लोग नोट कर ले। और पे चलानी कैसे है आप लोगों ने? एनपीएक्स लिख के, ये देखिए आ गया। ये क्या आया? एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये किस मदद से आया कि हम लोग यूजर से आउटपुट लेते हैं। हम लोग यूजर से आउटपुट लेते हैं, तो ये यूजर से आउटपुट लेने के लिए हम लोग इनक्वायरर की मदद करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिख लेता हूँ 4, तो यहाँ पे लिखे दोबारा आ गया एंटर सेकंड नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। मैंने ये कैलकुलेटर बनाया था, सही है। और इसमें फिर क्या है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। मैं एडिशन कर लेता हूँ। और ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 7 इसका आउटपुट आ गया। तो ये सारा कुछ एनपीएम के जरिए आता है कि हम लोग यूजर से आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे एक्सेस करना है, मैं आता हूँ सिंपली यहाँ पे लिंक्डइन पर आ जाता हूँ। और आप लोग का ये भी टास्क है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। तो क्या हम लोग, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये सबसे पहले आ जाएगा गवर्नेंस इनिशिएटिव और देन आई Web3। तो आप तो ये आप लोग के बारे में देखिए, आई हुई ना कोडिंग नाइट 6, कोडिंग नाइट 8। ये पूरी रिकॉर्डिंग हुई हुई है शुरू से। और जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे शो ऑल इवेंट्स में जाके, आप लोग जब शुरू में आएंगे रिकॉर्डिंग नाइट 1, 2 में आएंगे, मेरी मे बी 2 में। तो आप ये 2 से 3 घंटे की वीडियो है। और इसमें पूरा कैलकुलेटर बनाना सिखाया हुआ है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कैसे कैलकुलेटर बनाना है आप लोगों ने। तो आप लोग इसको भी लास्ट में देखिएगा इस वीडियो को। मे बी 2 घंटे के या 3 घंटे की इस तरह की वीडियो है। और फिर उसके बाद जो कोडिंग नेट 3 वाली जो वीडियो है, उसमें एनपीएम पे पब्लिश करना भी सिखाया है, एनपीएम पे और गिटहब पे भी पुश करना सिखाया है। तो ये दोनों वीडियो आप लोग ने देखनी है लाजमी। और एक कैलकुलेटर बनाना है, और उसको एनपीएम पे भी पब्लिश करना है, और गिटहब पे भी उसका कोड पुश करना है। तो ये भी आप लोग का एक टास्क है। एक तो आप लोग का मार्कशीट वाला टास्क, वो भी बनाना है आप लोगों ने। और साथ साथ ये वाला भी टास्क है कि आप लोगों ने ये कैलकुलेटर भी बनाना है। इसमें पूरा A to Z सब तरीका बताया हुआ है, आप लोग का बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ भी है। तो आप लोग देखिएगा ये दोनों वीडियो 2 और 3 देखिएगा। 1 में बेसिक्स हैं, अगर 1 देखना चाहे तो 1 भी देख सकते हैं। लेकिन कोडिंग नाइट 2 और कोडिंग नाइट 3 में कैलकुलेटर बनाना सिखाया हुआ है। तो आप लोग ये देखिएगा लाजमी। और कैलकुलेटर भी बनाइएगा, साथ साथ आप लोग ने मार्कशीट भी बनानी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट दिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सही है। ये 4 भी प्रोजेक्ट है, 6 भी प्रोजेक्ट है, 7, 8 सारे ये प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं। इनमें 6 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा सारे। और कैलकुलेटर तो आप लोग ने बनाना है लाजमी। तो यहाँ पे होमवर्क भी दिया हुआ है, होमवर्क क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग कंडीशन ऑपरेटर टेम्पलेट डिटेल्स इंक्वायरर चौक। चौक को रहने दीजिएगा, बस इंक्वायरर तक आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप लोग तो देख ही नहीं में। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी पूछें क्वेश्चन। इंक्वायरर समझ में नहीं आया। इंक्वायरर क्या करता है? इंक्वायरर आप लोग का यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। यूजर से इनपुट लेने का कैसे काम आता है, जैसे मैंने अभी एक कमांड चलाई थी, तो उसमें क्या आ रहा था आउटपुट में, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये एंटर फर्स्ट नंबर क्या आया, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए कमांड। इंक्वायरर बेसिकली क्या करता है, इंक्वायरर हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। यहाँ पे बताया हुआ भी है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर फ्रेंड नेम। तो ये एंटर योर फ्रेंड नेम किसकी मदद से आया है? ये इनक्वायरर की मदद से। हाउ टू यूज इनक्वायरर। इनक्वायरर मैंने आपको बताया ना, ये आप लोगों ने वीडियो देखनी है, ये कोडिंग नाइट 2 और कोडिंग नाइट 3। उसमें आप लोग को पूरा बताया हुआ है कि इनक्वायरर को कैसे यूज करना है, और पूरा डिटेल में एक एक चीज को डिटेल में बताया हुआ है। और बहुत अच्छा सेशन हुआ है। तो आप लोगों ने ये दोनों देखने हैं। आप लोग के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, इंक्वायरर का, एनपीएम का, गिटअप का, सारा का सारा क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने ये दोनों देखने हैं, सही है, कोडिंग नेट 2 और कोडिंग नेट 3। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो बस हमारे अब सारे बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो गए। आप लोग के 2 टास्क हैं। एक तो आप लोग ने मार्कशीट बनानी है, वो तो आप लोग ने नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले सबमिट करवानी है, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले। लेकिन ये वाला जो कैलकुलेटर वाला है, ये थोड़ा सा लेंदी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को संडे तक का टाइम दे देता हूँ, 2 दिन और दे दूंगा। कि संडे संडे वाले तो जो क्लास होगी, उससे पहले पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर भी पब्लिश करना है एनपीएम पे, और उसको पुश करना है। तो आप लोग को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह इस कैलकुलेटर बनाने के बाद, क्योंकि CLI बेस्ड कैलकुलेटर है और उसमें कमांड्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो आप लोग का मज़ा भी आएगा।
और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे फंक्शंस का टॉपिक। फंक्शंस का बहुत लेंदी टॉपिक है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी टॉपिक है फंक्शंस का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये फंक्शंस का टॉपिक देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है टास्क के हवाले से? दोनों टास्क समझ में आ गए आप लोग को? जी, ओके, समझ में आ गया आप लोग को टास्क। तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आप लोग टास्क भी बनाएं, प्रैक्टिस भी करें, और साथ साथ लिंक्डइन पे भी अपलोड करते रहें। ओके, तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो देख कर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लूँगा। ओके, आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा या तो फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अगर सही है, पर्सनल में पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, तो आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।